इनका मकाम बहुत बुलंद होता है मेरे अजीज साथियों, बहुत बुलंद होता है, बहुत बुलंद होता है। मौत आना सबको है, आपने सिर्फ दौलत की तरफ अपनी औलाद को लगाया, मर गए आप, मरना है, हमें भी मरना, आपको भी मरना है। जनाजा रखा हुआ है, हैं? सालारपुर से बेचारे दूसरे दूसरे मोहल्लों से आ गए लोग नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए। रिश्तेदारियों में पता नहीं कहां कहां से लोग आ गए, शहर संभल से भी आ गए, लेकिन बेटा खड़ा नहीं हुआ, बेटे को तौफीक नहीं हुई, ना उसके कपड़े पाक हैं, ना उसे दुआए जनाजा याद है, दूर खड़ा हो गया। लेकिन मौत बरहक है। अगर कातिब तकदीर ने हमारे हाफिज मोहम्मद शान की मौत, इनके पापा की मौत, इनके वालिद साहब की मौत इनसे पहले लिखी है कातिब तकदीर ने, तो वो लम्हा आप जरूर देखेंगे अगर जिंदा रहे उस वक्त तक, तो कि इनके वालिद साहब का जनाजा रखा हुआ होगा। तो इमाम साहब कारी रागिब साहब इमाम रहे अगर, या कोई और इमाम, शहर इमाम भी अगर आए आपके यहाँ जनाजे में, यहाँ तक के ऐसे मौके पे कितने ही बड़े आलिम भी क्यों ना आए, वो खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, कहेंगे भाई बेटा इनका हाफिज कुरान है, उसका हक है नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, आप ऐसा करो जरा उसे आगे बढ़ा दो। बेटे दादा हैं आपके भी जिंदा, दादा नहीं नाना तो हैं, नाना इनके यानी ये इनकी बेटी के बेटे हैं, कितने छोटे हो गए इनसे, इनके मुकाबले में कितना एज का डिफरेंस से फर्क है, मगर रुतबा अल्लाह ने इन्हें इतना नवाज दिया, इतना नवाज दिया कि जब ये नमाज पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे और नमाज पढ़ाएंगे, नाना ये नहीं कह सकते कि नवाजे के पीछे ना, इमाम के पीछे। अरे जोर से तो बोलो कम से कम खुदा के बंदो, ये नहीं कहेंगे कि नवासे के पीछे हैं, चेयरमैन साहब भी ये नहीं कहेंगे कि वोटर के पीछे, संभल के सांसद जी आ जाएं और नमाज पढ़ने का उन्हें मौका मिले, वो भी ये नहीं कहेंगे मैं अपने वोटर के पीछे, नहीं होगा वोटर मस्जिद के बाहर, यहां तुम इनसे पीछे खड़े हो, यहां इनका मकाम ज्यादा है। मेरे साथियों, ये हाफिज बनना इनका बहुत बड़ी बात है। मैं तो मुबारकबाद दूंगा कारी रागिब साहब को भी, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। ये भी बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि हम दुनिया में रहें बेशक, मगर दुनिया को करीब ना आने दें, जबान पर रहे तो कुरान की तिलावत रहे। तरके दुनिया ज़बां पे हो हम दो सना, फिर इबादत का कैसा मजा आएगा, दिल में याद इलाही की हो जोस्तजो, फिर तिलावत का कैसा मजा आएगा। तरके दुनिया ज़बां पे हो हम दो सना, फिर इबादत का कैसा मजा आएगा। सरबत सजदा गए रूह निकल जाए तो। सालारपुर वाले कब से इतने खामोश होकर जलसा सुनने लगे भाई? मैं कोई पहली दफा तो आया नहीं हूँ, जोर से बोलो जरा पूरा मजमा सुभान अल्लाह। अब लगाना ये माशाल्लाह समझदार लोगों का गांव है माशाल्लाह है, जोर से बोलो जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, इन्हें स्टेज वालों को भी तो एहसास दिलाओ कि ये सालारपुर में बैठे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरबत सजदा गए रूह निकल जाए तो, खुश नसीबी पे नाज़ार होगा सदा, लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, फिर तो रहे लटका कैसा मजा आएगा, दिल में सिद्दीक आँखों में हज़रत उमर। सुभान अल्लाह। देख रहे हो माशाल्लाह कितना समझ रहे हैं, एक एक बात समझ रहे हैं माशाल्लाह। कोई बात देखो सबके चेहरे गुलाब। यार इधर का मोहल्ला कुछ कमजोर लग रहा है, ये वाला इधर
जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह जरा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रख के सबको शाद हुआ। कुछ देर में हंसते हो आप लोग, ऐसा लगता है मुझे। इधर वाले ज्यादा तेजी समझ रहे हैं भाई, आप थोड़ा टाइम लगा रहे हो। पूरा मजमा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हमको बतेला गए हैं ये इब्ने अली, यानी हुसैन इब्ने अली। हमको बतेला गए हैं ये इब्ने अली, हक पे कायम रहो मौत से ना डरो, हक पे कट जाए मैदान में गालिब आ गए, फिर शहादत का कैसा मजा, तरके दुनिया ज़बां पर हो हमदो सना, फिर इबादत का कैसा मजा आएगा, दिल में याद इलाही की हो जोस्तजो, फिर शहादत का कैसा मजा आएगा। बाप जन्नत पे रिज़वान रोके गए और आका कहें उम्मती है मेरा, काश देखो मैं वो पुरमसरत घड़ी, फिर इजाजत का कैसा मजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसले के आला हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही। पूरी दुनिया में कारी ज़ैगम रजा साहब, पूरी दुनिया में बेशक किताबें सबकी अपनी अपनी हैं, सबको उनसे अपनी आस्था भी है, लेकिन कुरान मजीद की खूबी और खुसूसियत ये है कि ये अपने मानने वालों के सीनों में महफूज हो जाता है। कुरान पाक ये आपको सालारपुर में हुफ्फाज अगर तलाश करो तो मेरे ख्याल से 50 से जायद हैं भाई, और भी जायद होंगे। खुद मेरी बस्ती में जहां से मैं आया हूं 100 से जायद हाफिज है, कमो बेश 100। जहां से कारी ज़ैगम साहब आए 50 के करीब वहां पर भी होंगे। और पूरे शहर संभल का अगर डेटा जमा करो हुफ्फाज का तो हजारों में तादाद होगी, हजारों में। बेशक बेशक। आप ईसाइयों में दिखा दो वो बाइबल के इतने, कुछ उन्हें कुछ हिस्से उसके पार्ट्स याद होंगे लेकिन पूरी बाइबल याद नहीं होगी। और इस तरह से बाज तो ऐसा हाफिज है अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान में मुसलमानों में कि एक बैठक में पूरा कुरान शरीफ सुना सकता है। ऊंचा बोलो है कि नहीं? कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह की कसम आप यकीन मानिए कि ये जो सुने उसको भी निखार देती है, जो सुनाए उसको भी निखार देती है। बेशक बेशक। अरे हजरत उमर का वाकया नहीं सुनाया आपने? हुजूर को किस नियत से निकले थे घर से, आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। रास्ते में एक सहाबी से मुलाकात हुई, उन्होंने चेहरे के तेवर देख लिए, कहा वहां बाद में जाना, पहले अपने घर की तो खबर ले लो। तो क्या मतलब? कहा तुम्हारे बहन बहनोई को तो जाके देखो। अब वो क्या कर रहे हैं? कहा तुम जिसकी मुखालफत में जा रहे हो ना, उन पर जो किताब नाजिल हुई है वो भी उसी किताब की तिलावत कर रहे हैं। किताब का जितना हिस्सा उस वक्त तक नाजिल हो चुका था वो भी तो ईमान ला चुके हैं। हजरत उमर फारूक आजम जलाल में आ गए और जनाब वाला जा रहे थे पैगंबर इस्लाम के मकान के दरवाजे की तरफ। ये जहाँ पे हुजूर उस वक्त दावत और तबलीग का काम किया करते थे उसको कहते थे दारे अरकम। अब दारे अरकम की तरफ नहीं गए बल्कि अपने बहन बहनोई के घर की तरफ गए। जब वहां दरवाजे पर गए तो दरवाजा वो भी बंद था, मगर अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। आपने दरवाजा खुलवाया, बहन बहनोई ने जल्दी से वो हिस्सा कुरान पाक का, पहले कुरान पाक सूखी हुई जो ये हड्डी होती है ना, हड्डी जब उसमें से बदबू हर तरीके खत्म हो जाए, उसको सुखाने के बाद उस पे लिखा जाता था, खजूर की छालों पे लिखा जाता था, जो चमड़ा होता है, चमड़ा दबावत देने के बाद बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाता, उस पे लिखा जाता था, पत्थरों पे लिखा जाता था। तो जो हिस्सा उनके घर पे कुरान का था उन्होंने जल्दी जल्दी वो छिपाया कि उमर आ गए।
हजरत उमर ने अपनी बहन से कहा कि सच सच बताओ, मैंने दरवाजे पे सुना तुम्हारे घर में क्या पढ़ा जा रहा था। तो बहन ने झूठ नहीं बोला, वो डरी नहीं, घबराई नहीं। उन्होंने कहा कि हम कुरान पढ़ रहे थे। तो हजरत उमर ने अपने बहनोई को भी मारा पीटा, बहन की तरफ भी उन्होंने जनाबे वाला सख्ती की और कहा कि मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं सबको क्या जवाब दूंगा। तो बहन ने जवाब दिया था, जिस बाप के तुम बेटे हो उसी बाप की मैं भी बेटी हूँ, जान दे सकती हूँ लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह। जरा जोर से तो बोलो, कुरान की तिलावत का असर तो देखो। ये दुनिया वालों को, बाज लोगों को ऐसा लगता है कि मुखालफत करने से, कुरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने से, बकवास करने से इन्हें ये लगता है कि कुरान को दबा दिया जाएगा। और इन्हें ये पता नहीं है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। बेशक कोई नहीं मिटा सकता कुरान को। पूरा मजमा जोर से बोले, कोई नहीं मिटा सकता कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं सकता। जरा जोर से तो बोल दो अल्लाह के बंदो, और मचल के बोलो। हजरत उमर के जहन में ये बात आई कि जो बहन मेरे सामने बोल नहीं सकती थी, आज उसकी जबान खुली और वो भी इस तेवर के साथ। बस पसीज गया दिल, पसीज गया। कहने लगे, अच्छा बहन ये बता, जो तू कुरान पढ़ रही थी, जो आयतें पढ़ रही थी, जरा मुझे भी तो दिखा। बहन ने कहा, पहले गुस्ल करो। पहले वो गुस्ल करने गए, बहन ने मुसल्ला बिछा दिया, खुदा की बारगाह में रोने लगी, या अल्लाह यहाँ तक लाना तेरी तौफीक से मेरा काम था, मंजिल तक पहुंचाना तेरा करम है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, मेरे भाई के लिए मैंने अपने प्यारे नबी से बड़ी दुआएं सुनी हैं, या अल्लाह मेरे भाई उमर के दिल को रोशन कर दे। हजरत उमर ने जब वो सूरह तोहा की आयतें थी, तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, वचन आयात थी, आपने जब पढ़ी तो सीना खुल गया, इरादा बदल गया, तेवर भी बदल गया। बहन की पेशानी चूमी, कहा शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारी हमीयत ने, तुम्हारे अज़्म इस्तिक़लाल ने और तुम्हारे मजबूत रहने ने तुम्हारे भाई का भी दिल बदल दिया। सुभान अल्लाह। बहन अब मेरा इरादा बदल गया, तलवार उठी हुई थी झुक गई, निगाहें उठी हुई थी झुक गई, जाना अब भी मुस्तफा ही की तरफ है, मगर नियत बदल गई, इरादा बदल गया। पहले शर का था, अब खैर का है। दारे अरकम की चौखट से यूं उचक करके सहाबा ने देखा उमर आ रहे हैं, मुस्तफा ने कहा आने दो उमर को। हजरत अमीर हमजा ने कहा, उमर मक्का का बड़ा पावरफुल आदमी है, अल्लाह ताला ने इसको बड़ी हिम्मत, शुजाअत, बहादुरी से नवाजा है। इरादा अच्छा होगा सीने से लगाया जाएगा, इरादा गलत होगा तो तलवार भी उमर की होगी, गर्दन भी उमर की होगी। करीब आए उमर, दारे अरकम में दाखिल हुए, हुजूर के कदमों से लिपट गए, गोया के उमर कह रहे थे और बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे थे। शायर ने उसे अपने अंदाज में कहा है, सोचना फिर के मोहब्बत का तकाजा क्या है, पढ़ के कदमों से लिपट जा, तेरा जाता क्या है। आए है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही। सुभान अल्लाह। और सलारपुर शरीफ वालों, ताज्जुब हुआ क्या शरीफ कह दिया तो मैंने? सही बात। और ये गांव है किस हस्ती के नाम पर? कारी जाम रजा साहब, हजरत सैयद सलार। और गांव की शोहरत कितनी है?
हाँ भाई मुझसे पूछो मैं बताऊंगा। सुजानगढ़ में तुम्हारे यहाँ के लोग राजस्थान में मैंने देखे और मोहब्बत इतनी करते हैं अपने संबल तहसील की मिट्टी से। उन्हें पता चला मौलाना तौसीफ रजा साहब ही आए हुए हैं, बेचारे मिलने के लिए आए। बल्कि मैं उन्हीं की गाड़ी में आया यार, मेरे जहन से नाम निकल रहा अभी, डीडवाना में, वहां पर बड़ा अच्छा माशाल्लाह। और सालारपुर वाले कहाँ नहीं हैं, बिहार में भी तो माशाल्लाह जलवा है सालारपुर वालों का। और इधर चले जाओ भाईजान बैठे हुए हमारे माशाल्लाह, इधर चले जाओ आपके ये मऊ हैं और साहब बस्ती, सिरा बस्ती, कौशाम्बी, जौनपुर, अरे वो कौन सा पुर है जहां सालारपुर नहीं है। अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने तो एक जगह कह दिया कि सालारपुर को हल्के में मत लेना, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो इमाम आ गए वो भी परमानेंट ही हो गए। कारी रागिब साहब को जाने मत देना, क्या इरादा है आप लोगों का। और ये अल्लामा ये क्यों चले गए मुन्ना तारिक साहब, ये भी हमारे बड़े अजीज हैं माशाल्लाह, बड़े मेहनती हैं। खैर चले गए कोई बात नहीं है, ये बात मैंने देखी। खैर ये तो मैं पीठ पीछे भी जिक्र करता हूँ आप लोगों का कि इमामों को जो नवाजते हो माशाल्लाह, अल्लाह ताला और बस्तियों को भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बोलो जरा जोर से, आमीन बोलो और बुलंद आवाज से बोलो आमीन। बात यहां से निकली कि सालारपुर के मेरे दीनी भाइयों, हजरत उमर के ईमान लाने के बाद ऐसा इनकलाब आया, हुजूर से अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जब हम ही हक पर हैं, आप हक पर, जो किताब आप पर नाजिल हो रही है वो भी हक, जो ला रहे हैं जिब्रील अमीन वो भी हक, और भेजने वाला रब्बुल आलमीन वो भी हक, तो छिपके नमाज नहीं होगी, अब डंके की चोट पर नमाज होगी, अब ऐलानिया नमाज होगी। और वो पहला दिन था, मुसलमानों की आंखों में आंसू थे, उमर के दामन में इस्लाम, यानी इस्लाम के दामन में हजरत उमर आ चुके थे। हुजूर खाने काबा को चिमट के दुआएं करते थे हजरत उमर के लिए, या अल्लाह तू उमर को इस्लाम की तौफीक अता कर दे। और हजरत उमर ने, और फिर एक साइड में हजरत अमीर हमजा, एक साइड में हजरत उमर, ऐलानिया नमाज हो रही है, तहलका मच गया। और सुनो, ईमान लाने के बाद हजरत उमर सीधा अपने घर नहीं गए, अबू जहल के घर पे गए। अबू जहल को किसी ने बता दिया था यार प्लानिंग तो दूसरी थी मगर मामला दूसरा हो गया, गए किसी और काम से थे, मगर उनकी निगाहे करम क्या पड़ी है, तिलावत कुरान की क्या सुनी है कि दिल उमर का भी बदल गया। हजरत उमर के ईमान लाने के बाद, जरा जोर से तो बोलो यार सुभान अल्लाह। आपने जानते हो क्या कहा अबू जहल से? अबू जहल से आपने कहा, अब इसको अबुल हुकम कहते थे, नाम इसका अम्र बिन हिशाम था। कहा इब्ने हिशाम, मैंने भी अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर का दामन थाम दिया है, और बताने तुझे ये आया हूं कि अब हम नमाज छिप के नहीं पढ़ेंगे, अब हम नमाज ऐलानिया पढ़ेंगे। हजरत उमर ने कहा अब हम नमाज, जोर से बोलो जरा, अब हम नमाज। हाँ, ये हजरत उमर के ईमान लाने की बरकतें जाहिर हुई। अरे मैं तो ये कहूंगा, मेरे नबी की चौखट पे अबू बकर आए तो सिद्दीक अकबर बन गए, उमर आए तो फारूक आजम बन गए, उस्मान आए तो उस्मान गनी हो गए, अली आए तो शेर खुदा हो गए। जरा मचल के बोलो, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम कहे ज़र्रे आफताब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम कहे ज़र्रे आफताब हो गए। जब उमर ने कलमा पढ़ लिया हर तरफ ये शोर हो गया, जब उमर ने कलमा पढ़ लिया हर तरफ ये शोर हो गया, आज रब के सारे बुत कदे माइले ज़वाल हो गए, आज
सवाल हो गए। मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को। मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को। जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। ये बच्चा हाफिज कुरान हुआ तो इसलिए मैंने तिलावते कुरान मजीद के हवाले से चंद बातें कही। अच्छा, खवातीन भी काफी तादाद में है माशाल्लाह, दोनों तरफ काफी तादाद में है हमारी माएँ बहनें बेटियां। इनको भी समझा रहा हूं कि मेरी बेटियों बहनों माओ तुम भी पाबंदी से कुरान शरीफ की तिलावत किया करो अपने घरों में। और ये समझा मैं आपको भी रहा हूं कि अपनी बच्चियों को अपनी बेटियों को कुरान शरीफ की तिलावत की आदत डालो उन्हें बचपने ही से। उसका फायदा क्या होगा? जाहिर है बच्चियों की एक उम्र होती है, वे जब शादी की उम्र होगी और अल्लाह की तौफीक से अच्छे रिश्ते मिलें, वो शादी के बाद जब अपने ससुराल जाएंगी तो सालारपुर में तुमने उनकी तरबियत ही इतनी अच्छी की है कि वो घर में नाश्ता बाद में बनाती हैं, तिलावत कलाम मजीद पहले करती हैं। कारी ज़ीशान साहब माइक इस पे आ जाओ, इधर स्टेज पे चलो। तो माशाल्लाह दिल्ली से आए हुए माशाल्लाह हाफिज कारी ज़ीशान साहब माशाल्लाह। हाँ खैर, तो बेटियों को जब आप तिलावत बचपने ही से आदत डालोगे ना उनकी बचपने ही से, सुनो तवज्जो से जरा, तो जहां भी तुम्हारी धी बेटी शादी के बाद जाएगी 100 कोस भी अगर वो दूर जाएगी तो जानते हो वहां पर भी यही माहौल पैदा कर देगी उस घर में भी। उस घर वाले अगर जर्रा बराबर भी दीन का दर्द रखते होंगे ना और इस्लाम की मोहब्बत रखते होंगे तो जब वो देखेंगे लड़की का बाप देखेगा, लड़की की माँ, लड़के के भाई बहन, अरे सालारपुर से ये आने वाली दुल्हन कितनी प्यारी दुल्हन आई है, अरे जहेज का सामान लाई है या ना लाई है, मगर सीने से लगा के कुरान लाई है। कितना फायदा होगा। कह देगा जो लड़की का ससुर होगा वो क्या कहेगा, अपने घर पे कभी लेन देन की कोई बात होगी भी तो अरे खामोश रहो, दुनिया में रह जाएगी दुनिया की दौलत, जो दौलत लड़की लेकर के आई है वो यहाँ पर भी साथ है, कब्र में भी साथ है। बेटियों को इसलिए मैंने कहा तुमसे कि कुरान पढ़ने की आदत डालो मेरी बेटियों, पाबंदी से कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ने में लापरवाही ना किया करो, वरना मुझे कहते हुए अफसोस होता है ये बात, आज हमारे मुसलमान घरों की हालत ये है कि कुरान रखा हुआ है जुज़दान में, जुज़दान पे गर्दो गुबार जम जाती है, बेडरूम साफ हो रहा है, जो पर्दे टंगे हुए हैं सामान पर वो पर्दे साफ हो रहे हैं, लेकिन कुरान मजीद के जुज़दान पे गर्दो गुबार जम गया। कब उठाया गया कुरान? जब घर में झगड़ा हो गया, 4-5 मामला सुलझाने आए तो नंबर आया कुरान उठाने का कि भाई जो सच्चा है वो कुरान की कसम खाए। वो नादानो, ये कुरान कसम खाने के लिए नहीं है, तेरे घर में अगर कुरान पढ़ा जाता तो कसम खाने की नौबत ही नहीं आती। बताओ भाई मैंने गलत तो नहीं कहा? गौर से बोलो जरा। अरे चाय भी तुम बड़े अच्छे टाइम पे लाए हो, खैर ले आए तो ले आए, अल्लाह सलामत रखे। ये माशाल्लाह मज़्ज़ूब आदमी लग रहे हैं मुझे वैसे माशाल्लाह, हैं? कोई बात नहीं है, यहाँ आओ तो मुझे मालूम है माशाल्लाह। खैर अब ज्यादा वक्त नहीं लेना मुझे, चूंकि अभी बच्चे की नात भी होना, नात शरीफ पहले होना थी, मैंने कहा भाई थोड़ी देर बयान हो जाए उसके बाद नात शरीफ हो जाएगी। हमारे हजरत मौलाना ये हमारे मौलाना रागिब साहब, ये बहुत कीमती है माशाल्लाह, बरेली शरीफ जो आला हजरत का कायम करदा इदारा है, मंजर इस्लाम, जहाँ से सदरुल शरिया और अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी जैसे, अल्लामा सरदार अहमद खान साहिब जैसे बड़े बड़े नाबग़े रोजगार, एक से एक बड़ा आलिम वहाँ पे निकला, पढ़ा और पूरी दुनिया में उसने इल्म का उजाला फैलाया। उसी इदारे से आपके इमाम साहब माशाल्लाह आलिम दीन बन के आए हैं माशाल्लाह। जरा जोर से तो बोल लो यार सुभान अल्लाह।
इसलिए हमारे मौलाना रागिब साहब की भी कदर करें आप। इन्होंने 1.5 साल में कुरान का हाफजा किया। जहां इनकी जहानत, मेहनत, कोशिश, बेलोस लगन का नतीजा है, वहां पर इनके उस्ताद की भी कुर्बानियों का नतीजा। इसलिए मैंने ये चंद बातें आपसे की। खैर, मैं 12 बजे तक के इरादे से बैठा था और 12 बज भी गए हैं। अब नहीं, बस अजीज उतना ही रखो भाई, बच्चे के नाना फिर भी बुलाना जरूर रहेगा, आना जाना। अजीज उतना ही रखना कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहना कि किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलेंगे, मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता तो सालारपुर से बहुत करीबी है यार। तुम भी सैयद सालार के साथ आए हो, हम भी सैयद सालार मसूद गाजी के साथ। अरे भाई, तुम्हारे पुरखे और हमारे पुरखे। तो बहरहाल, लेकिन हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैंने तो मशवरा दिया था। मैं आया था तब कारी जगम साहब, मैंने मशवरा दिया था। और माशाल्लाह तुम्हारे जो नाजिम साहब हैं, ये कारी जगम रजा साहब, और उधर बैठे हैं सैफुल्लाह सुल्तानी साहब माशाल्लाह, और हमारे मौलाना साजिद साहब, मौलाना तारिक साहब, मेहमानान भी तुम्हारे सब माशाल्लाह बड़े कीमती हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और हमारे मजूब जमाना को भी सलामत रखे। नाम क्या है इनका? जमीर अहमद, जमील अहमद। अच्छा माशाल्लाह। अरे चाय वालों की कदर, चाय वाले हैं बेचारे, पिला दो भी, चाय पिला दो, कोई बात नहीं है, मोहब्बत में पिला रहे हैं बेचारे हैं, पिलो पिलो, कोई बात नहीं है, अल्लाह सलामत रखे। बस यही चंद बातें मुझे कहना थी। बेटा मेहनत से पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो और कुरान शरीफ को पाबंदी से पढ़ो। अल्लाह ताला सलामत रखे, उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। और मैंने सिर्फ ये मत सोचना कि सिर्फ इस बच्चे के लिए दुआएं हुई हैं, नहीं, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे, अल्लाह ताला सबको खूब तरक्की अता फरमाए। जोर से आमीन बोल दो।